इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी है पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनमन भव्यात्मा। सरोवर की पहचान पानी से होती है। सरोवर की पहचान पानी से होती है, राजा की पहचान रानी से होती है। सभा की पहचान ज्ञानी से होती है और एक इंसान की पहचान उसके वाणी से होती है। इंसान, व्यक्ति, मनुष्य अच्छा है, बुरा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये कोई परीक्षा हॉल में ले जाकर परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी वाणी ही निर्णित करती है कि वह पुरुष ज्ञानी है, समझदार है कि मूढ़ है। आवश्यकता नहीं है कि अलग से कुछ बुलवाने से ही उस व्यक्ति के विद्वत्ता का या उसके विवेक का परिचय हो। एक अक्षर भी, एक शब्द भी वह बोल रहा है तो उसके बोलने के तरीके, उसका उच्चारण और उसकी वाणी से ही उसका पूरा जीवन पहचाना जा सकता है। आप पहचान पाओ नहीं पाओ, पर ये सत्य है कि उसके एक अक्षर बोलने से भी उस व्यक्ति की पहचान होती है। जो धर्मात्मा होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, जो समदृष्टि होता है, वह कभी भी अपनी भाषा में चकार, मकार या घमंड भरे शब्द का प्रयोग नहीं करता। एक एक अक्षर और एक एक शब्द, एक एक वाक्य उसका ऐसा नपातुला होता है कि सुनने वाला भी सुनते सुनते ये सोच में पड़ता है कि मैं वाणी सुन रहा हूँ कि वीणा को सुन रहा हूँ। वह वीणा के शब्द भी, एक बार माँ वीणा के शब्द भी, वीणा की तार भी टूटने से वह शब्द टूट सकते हैं, पर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का भाषा, शब्दों का और वाणी का चयन इतना सुमधुर होता है, वह कोई वाद्य, कोई वीणा, कोई बांसुरी के सामने भी सुनने का प्रयास करो तो वह जो साधन संगीत के लिए निमित्त बनते हैं, उससे भी श्रेष्ठ सुंदर वाणी, उस वीणा से भी सुंदर शब्द उस धर्मात्मा जीव के होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। आपका बर्ताव, आपका व्यवहार, आपके शब्दों का, आपके वाणी का चयन ही ये लोगों को, समाज को और सभी को पता चलता है कि कौन कितना पानी में। नहीं पता चलता। माँ, बालक रोते रोते क्या मांग रहा है, बालक बोल नहीं पा रहा है, एक शब्द भी उसके मुख से निकल नहीं पा रहा है, पर माँ उस छोटे से बालक का रोना, उसके चेहरे के हाव भाव आप पहचान नहीं पाते। अंतर है। उसे गीला करना है तो भी रोता है और उसने गीली की है तो भी रोता है, पर
आप उस बालक के चेहरे को, उसके रोने को, उसके शब्दों को समझकर पहचानते हो कि नहीं? जब एक माँ छोटे से बालक के चेहरे को, उसके शब्दों को, उसके हाव भाव को देखकर भीतर के परिणाम और परिणति पहचान लेती है, ऐसे ही धर्मात्मा की और अधर्मात्मा की, पुण्यात्मा की और पापी की पहचान हुआ करती है। कहने से कोई पुण्यात्मा, कहने से कोई पापी नहीं होता। उसके भीतर की जो भाव है, भीतर के जो भाव है, वे मात्र और मात्र भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ करते। व्यक्ति का जीवन कितना अच्छा है, वह सभी के बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में भी क्या सोचता है, उसके भावों की विशुद्धि कितनी है, वह देव, सास, गुरु कुंवर कितना श्रद्धान करता है। अक्षर से ही अक्षर की पहचान होती है। ये अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, वह अक्षर आत्मा है। और इस आत्मा के भावों की अगर पहचान किसी से होती है तो ये एक एक अक्षरों से पहचान होती है। ये अक्षर ही अक्षर तक पहुंचाने के लिए निमित्त बन सकता है। अक्षर तक, इस अक्षर तक पहुंचने की यात्रा, जीवन की यात्रा को हमें इस अक्षर से, इन शब्दों से प्रारंभ करनी। कल भी ग्रंथराज कुंद स्वामी में, कल ग्रंथराज रहनसार में कुंद भगवान ने उस सम्यक दृष्टि के शब्दों की, अक्षरों की और भाषाओं की प्रणाली समझाने का प्रयास किया। आज बिल्कुल वह दूसरे पटरी पर पहुंचकर पहचान बताने वाले हैं कि एक मिथ्या दृष्टि जीव की भाषा, उसके अक्षर कैसे होते हैं। भाषा सम्यक दृष्टि भी बोलता है, मिथ्या दृष्टि भी बोलता है, भाषा एक तिर्यंश भी बोलता है। सुनी कभी आप लोगों ने? तिर्यंश की भाषा नहीं सुनी? तिर्यंश भी भाषा बोलता है। अंतर इतना है, उनकी अनक्षरी भाषा है। जो वाद्य भी बजते हैं उनकी भी भाषा है, वह भी अनक्षरी भाषा है। इंसान, मनुष्य, ये जीव में भी ऐसे विशेष स्थान हैं जो अक्षरी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, पर उनका तरीका, उनके शब्दों के उच्चारण से ये तय किया जाता है कि वह इंसान, मनुष्य कैसा है। क्यों माताओं? कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं माँ, पूरा चावल पका के नहीं, क्या पूरे चावल को टटोल के देखते हो? कितनी समझदार माँ है। पूरे चावल के बर्तन को नहीं, एक आध दो चावल के दानों को ही देखकर पहचान लेती है कि चावल पका कि नहीं पका। कितने दाने देखे? एक दो दानों से ही पता चल गया दावल पके कि नहीं पके। ऐसा ही समझदार पुरुष समझ जाता है। अरे समझदार क्या, मैं तो कहता हूँ ना समझ भी समझ जाता है तुम्हारी भावों की अभिव्यक्ति तुम भाषा से किस प्रकार से कर रहे हो। देखना तिर्यंचों को। अगर घर में कई पालतू तिर्यंच है, गाय भैंस जैसे, पर पालतू तिर्यंच, श्वान और बिल्ली पालना, ये जैनियों का काम नहीं है। जैनियों का काम नहीं। आचार्यों ने तक बहुत कठोर शब्दों में कह दिया, कह दूं, इन हिंसक जानवरों को पालने वाला नियम से नरक ही जाता है। अपने लिए तालियां बजा रहे, बहुत बढ़िया। इतने में यहाँ बैठों में से भी 10-5 तो मैं गिना सकता हूँ जिनके घर में कुत्ता और बिल्ली पले हैं। क्या करे, तरीके बदल गए हैं। पहले घर के दरवाजे पर अतिथि देवो भव क्या लिखा मिलता था? पहले अतिथि देवो भव ऐसा दरवाजे पर लिखा मिलता था। फिर समय बदला, भाषा बदली, विमले जी ने वेलकम।
अतिथि देवो भव, शुभ लाभ, ऐसे कुछ शुभ संकेत लिखे मिलते थे। अब समय बदला सो वेलकम हो गया, अब तो सीधे सीधे दरवाजे पर लिखा होता है कुत्तों से। अब घर में कौन रहता है? पहले ही कह दिया भाई कुत्तों से सावधान। अब आप ही समझ लो घर में इंसान कितने रहते। और आपने जो लिखा है, अब मैं जो पढ़ता हूँ, रोज जाता हूँ ना, देख लेता हूँ, कहीं शुभ लाभ लिखा मिलता है तो कभी बहुत बड़े अक्षरों में कुत्तों से। अब कौन कुत्ता है पता नहीं। वह माना कि किसी के घर में कुत्ता भी है, कोई पालतू जानवर भी है, वो भी माँ आपके भावों को पढ़ना जानता है, वो भी घर मालिक के भावों को पढ़ना जानता है। आपका चेहरा तमतमाया हुआ है, आप गुस्से में कुछ बोल रहे हैं, वो भी कुत्ता, वो भी गाय भैंस धीरे से पीछे हो जाती है, और जब आप खुश होते हो वो भी पूंछ हिलाते हुए आपके आगे पीछे घूमता है। देखा कभी? देखना कभी। एक तिर्यंच भी आपकी भाषा, आपके भावों को, आपके चेहरों को पढ़ना जानता है। फिर एक इंसान नहीं जानेगा? पहचान लेगा है, पहचान लेता है। चेहरा वही है, मुख वही है, पर तुम्हारी भाषा, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे भीतर की कसायों को, तुम्हारे भीतर के परिणामों को प्रकट करने के लिए निमित्त है। दोष शब्दों का नहीं है, दोष भाषा का नहीं है, दोष अक्षरों का नहीं है। दोष अगर किसी का है तो व्यक्तिगत तुम्हारे भीतर के भावों का है। शब्दों का अर्थ नहीं होता, शब्दों का अर्थ नहीं होता। शब्दों के ना दांत होते हैं, ना शब्दों के होठ होते हैं। अर्थ अगर किसी का होता है तो तुम्हारे भावों का होता है। वे तो मात्र अभिव्यक्ति कर रहे हैं, मैं तो मात्र आपके भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ये जितने जितने व्याकरण हैं, जितने जितने सुंदर सुंदर शब्द है, ये सब और सब मात्र उस भाषा के आभूषण हैं। आभूषण पहनते हैं ना माँ, किसके लिए? सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए वह आभूषण गहने पहने जाते हैं। ऐसे ही ये अलंकार, ये व्याकरण, ये साहित्य, ये सब कुछ उस भाषा को श्रृंगारित करने के लिए है, सुंदर बनाने के लिए है। पर तुम्हारी असली भाषा तब निकल आती है माइक में। तो फिर भी विमले जी बहुत सोच समझकर सुनील जी व्यक्ति बोलता है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, हजारों लोग सुन रहे हैं, खूब सोच समझ के बोलता है। पर थोड़ा सा किसी ने माइक बस छीन लिया, फिर जिनेन जी भाषा और भाव कैसे होते हैं? विचार करना। तब तक तो व्यक्ति बिल्कुल सोच समझ कर बोल रहा था कि मेरा चेहरा, मेरी भाषा बिल्कुल सुंदर हो, बहुत अच्छा हो। पर थोड़ा सा किसी ने कोई कसाय का निमित्त सामने उपस्थित कर लिया, फिर न माइक दिखता है, न मंच दिखता है। उठाया माइक और होता है, नहीं देखा आप लोगों ने? हमने तो देखा। फिर न माइक बजता है, न किसी का सर बजता है। कहाँ गई भाषा? कहाँ गए सुंदर शब्द? ये तुम्हारे भावों की अभिव्यक्ति के लिए मात्र निमित्त है, साधन है। अगर भीतर कसाय भरी है तो नियम से तुम्हारे शब्दों से निकल आएगी। कितनी ही 5, 10, 20, 15 मिनट मायाचारी कर लेना, पर जैसे ही वह मायाचारी का समय समाप्त होगा, कहीं न कहीं वह क्रोध और कहीं न कहीं मान कसाय की भाषा टपक पड़ेगी। ये भीतर की जो गांठ, भीतर की जो कसाय है, वही तो प्रकट हो रही है। माँ, भात बनाते, चावल बनाते हो? बोलो ना, चावल बनाते हो? कच्चा कि अच्छा? चावल बनाते हो ना? चावल बनाते हो ना कि भात बनाते हो? अभी तो चावल कह रहे थे। चावल तो किसान उगाता है, आप कितना झूठ बोलते हैं। अभी तक तो चावल बन रहा था घरों में। थाली में क्या मिलता है आपको? क्यों थाली में क्या मिलता है कासलीवाल जी?
भात नहीं मिलता। अब इसलिए धीरे से भात कह रहे, शाम को पता नहीं क्या मिल जाए। भात नहीं मिलता, माँ भात कहते हो? छोड़ो चावल चावल और भात की बात छोड़ो, मैं तो पूछ रहा हूँ जो चावल या भात आप बना रहे हैं किस में बनाया माँ? किस में बनाया? तपेली में बनाया कि कुकर में बनाया? कुकर में नहीं बनता, तपेली ऐसी रखी थी क्या? कुकर में जो बर्तन रखे थे माँ, कुकर की सीटी बजती है। कुकर की सीटी क्यों बची? सीटी क्यों बची? वह सीटी से जो भाप निकल रही है वह बाहर की भाप थी कि अंदर की थी? वह कुकर की सीटी भी तभी बजती है, कुकर की सीटी भी तभी बजती है जब भीतर भाप बनती है। जब भीतर की भाप अंदर जगह प्राप्त नहीं करती तब जाकर कभी वह बाहर सीटी के माध्यम से निकलती है। ये भी तुम्हारी माँ, ये भी तुम्हारी माँ, बोलो ना, सीटी है, सीटी है, सीटी है। जैसे ही अंदर उबाल आता है कहीं ना कहीं वो निकल ही पड़ता है। दबाओ दबाओ, जब तक दब रहा है, जब तक दब रहा है तब तक वो भाप दबी है। और जैसे ही वह, फिर ऐसा भी कभी कभी होता है वो सीटी क्या ढक्कन भी खोलकर, कौन, बोलो ना कौन? मैं तो कुकर की कह रहा था, अब आप समझ लो कौन खुलता है। वो तब तक, जब तक धीरे 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 भाप निकल रही है तब तक वो सीटी ऊपर ऊपर नीचे हो रही सीटी बजती है। पर जैसे ही भाप अधिक होती है कभी कभी कुकर के ढक्कन भी फट जाते हैं। नहीं फटते? कुकर नहीं, आप लोग भी तो फटते हैं, आप लोग भी तो फटते हैं। क्यों? क्योंकि वे भाषा में जो निकल रहा है, तुम्हारे मुख से जो निकल रहा है वो भीतर भरी हुई गर्मी थी, भीतर भरी हुई गर्मी थी। भीतर जो जो भरा है वही वही तुम्हारे मुख से, तुम्हारे सीटी से निकलने वाला है, बाहर का कुछ नहीं। ये पहचान है, ये पहचान है। माँ चावल टटोलने से पहले सीटी एक हुई, कितनी लेते सीटी? एक सीटी हुई, दो सीटी हुई, एक ही सीटी नहीं ली जाती। भोजन बनाना आता है माताओं? अभी शायद भोजन बनाना तक नहीं आता, जीवन क्या बनाओगे? भोजन तक बनाना नहीं आता। माँ प्रत्येक कुकर की सीटी एक ही नहीं होती, दो ही नहीं होती। जैसी सामग्री अंदर है कभी 3 भी लेनी पड़ती है, कभी 5, कभी, बोलो ना। भोजन ये बनाते हैं कि विमलेश जी मैं बनाता हूँ, पता ही नहीं इनको। बनाते ये है, मुझे बताना पड़ रहा है। कैसी माँ है? बनाया तो बहुत कुछ है पर आज तक कभी विचार करते हम जीवन के बारे में सोचने का प्रयास ही नहीं कर पाए। यही तो जीवन जीने की कला है और यही तो प्रैक्टिकल है। जैसा अंदर सामान, जैसी अंदर सामग्री भरी होगी वैसी ही उसकी सीटी ली जाती है। ऐसा ही है, जैसा हमारे भीतर भरा होगा ना वैसी मुख से सीटी बजेगी। जब हमारा मन अच्छा होता है, बहुत आनंदित होता है तो सौरभ जी मुख से सीटी बजती है ना, वो भी सीटी है, वो भी सीटी है, ये भी सीटी है। सीटी सीटी में अंतर है। जैसे मेरे भाव होते हैं तो संगीत से सीटी बजती है और जैसे मेरे भाव कसाय के होते हैं फिर इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।